सिंदूरी बारूद की बारिश कर दी हिंदुस्तान ने, पिट करके भी जश्न मनाया देखो पाकिस्तान ने। हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी यही गद्दार पार्टी है। सबको पता है कि देश के लिए क्या करना है हमारे को। क्या करते हैं? मानता ही नहीं, मूर्खता है उसकी। है राहुल बाबा अभी सोए हुए। राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमारे कितने ख्याल जो है नष्ट हुए, तो क्या उनकी आंखें बंद थी, कान जो है बंद थे? आदि से लेकर के अब तक कोई प्रधानमंत्री बता दीजिए जिसने ये बयान दिया हो कि अब कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा। शौर्य पर सवाल, मचा घमासान। राहुल के बयान से विवादों का बवंडर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पोस्टर वार। आखिर क्यों मचा है राष्ट्रवाद पर रार? नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देखिए, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर वार किया, आतंक के खिलाफ जो सबसे बड़ी चोट की, उसके बाद पाकिस्तान तो तिमिला गया, लेकिन देश में भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान भुना रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया हमारे कितने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने मार गिराए। अभी सवाल पर घमासान है। विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरा दिए। अब सवाल यह है कि जब भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के तमाम सारे लोग कह चुके हैं कि हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, तो राहुल गांधी को इसमें क्या इंटरेस्ट है? ये पब्लिक है। पब्लिक के लिए ताली एक बार हो जाए, बड़ा जोरदार है। देखिए, ऐसा है कि पब्लिक सब जानती है, इतना जानती है कि वोट में वही बड़े बड़े लोग आते हैं, वोट के दिनों में मांग लेते हैं वोट और फिर जाते बड़े बन जाते हैं। लेकिन सवाल यही पूछती है और यही पूछेगी जनता। तो सवाल नंबर 1 कि राहुल गांधी को अपनी ही क्या सेना पर शक है? सवाल नंबर 2, क्या राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि भारतीय सेना शौर्य में कहीं पीछे रह गई? और सवाल नंबर ये कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत अपने युद्ध और विजेता होने की राह पर है, तब आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हो? इन सारे सवालों को इन लोगों से पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मिजाज क्या है, देश का मिजाज क्या है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, स्थगित नहीं हुआ, वो अभी जो है वो बंद नहीं हुआ है, थोड़े पल के लिए स्थगित हुआ है। अभी तो यह एक झांकी है, अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए, होना बहुत कुछ बाकी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये उत्साह, आ रहा हूँ फिर आऊंगा। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए, होना बहुत कुछ बाकी है। और आतंकियों का तो हो गया इलाज, आतंकियों का तो हो गया इलाज, पर देश के गद्दारों का इलाज होना बाकी है। क्या बात है, सहमत है क्या? देखिए, ये है जोश, ये है जज्बा, ये है जुनून जो देश की सेनाओं के लिए है। लेकिन एक बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर सबसे पहले हमारे जो देश के खुद के जो लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, उन्हीं को शांत कराना चाहिए। और जो ये लोग जो डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाते हैं, ये इस पे एक्शन होना चाहिए। सर्टिफिकेट आप दे देंगे? हम नहीं सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन जनता सर्टिफिकेट दे रही है और जनता उन्हें सर्टिफिकेट दे चुकी है। बिल्कुल दे रही है। देखिए, सर्टिफिकेट का मामला बाबूजी, भारत की सेना पे किसी को डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं है। हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी यही गद्दार पार्टी है, यही पार्टी गद्दार है, भरिए गद्दारों से। ये क्या बात हो गई, गद्दार है? बिल्कुल ठीक है, जो मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके करती है और देश के संविधान को सत्ता बुलाती है। देश का संविधान मोदी जी ने खराब कर दिया, फलाना कर दिया। इनके साथ टाइम में संविधान कहाँ गया था जब इमरजेंसी लगाई गई थी? अरे भैया, बड़ा गुस्सा है, काहे गुस्सा है? अरे ये बताइए, शौर्य तो सेना ने दिखा दिया, लेकिन क्या टोपी इधर उधर हो रही है? कोई किसी को टोपी पहना रहा है, कोई किसी को पहचान रहा है? नहीं, ऐसा है वैसे कि देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी के बयान की बात है, कोई उनकी पार्टी में ही उनको कोई सीरियस नहीं लेता। विपक्ष के इतने बड़े लीडर हैं, आप कह रहे हैं सीरियस नहीं लेता? देखिए, अभी उन्होंने क्या कहा था? अभी उन्होंने ये कहा था कि हमारी पार्टी के लोग कोई इस तरह से इस युद्ध पे कोई आपत्तिजनक कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उसके बाद ही सारे लोगों ने किया, तो उनकी पार्टी ने ही उनको जो है कोई ईमानदारी से और गंभीरता से नहीं ले रही है, तो हम क्यों बहस करें उस पर? अच्छा, हमें नहीं लगता गंभीरता से नहीं लेना है। क्या कुछ कर रहे हैं क्या?
बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, ऑपरेशन सिंदूर की बात है, तो उस पर मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। सिंदूरी बारूद की बारिश कर दी हिंदुस्तान ने, पिट करके भी जश्न मनाया मूर्ख पाकिस्तान। जल समझौता रद्द किया और पानी उसका रोक दिया, पापी पाकिस्तान में घुसकर हमने उसको ठोक दिया। झूठी खबरें खूब चलाई, अरे झूठी खबरें खूब चलाई उस आतंकिस्तान ने, झूठी खबरें खूब चलाई उस आतंकिस्तान ने, पिट करके भी जश्न मनाया मूर्ख पाकिस्तान ने। भाई 4 लाइनों में बड़ा जोरदार ताली है इनके लिए, ताली बजाइए। ये देखिए क्या जबरदस्त, मूर्ख पाकिस्तान। अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सीरियस लेने की नहीं। अरे भैया, जब आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की बात करते हो तब कांग्रेस के 2 लीडर ही खड़े नहीं होते, वो कहते हैं जरूरी नहीं है। और जो सवाल सॉरी पर उठ रहा है उसका क्या, पूरे देश दुनिया में। और इसीलिए देखिए पोस्टर बार कैसे शुरू हो गया है कि बीजेपी IT सेल के लोगों ने जनरल मुनीर के साथ राहुल गांधी की फोटो चस्पा कर दी, बवाल मच गया, घमासान मच गया। ये बताइए बाबूजी, आप भी थोड़े मुस्कुरा तो रहे हैं, कोई गम छिपा रहे हैं क्या? नहीं, मुस्कुराते तो रहते ही, हमारा काम ही मुस्कुराना, लोगों को मुस्कुराते रहना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिर गए, सवाल पूछ रहे हैं वो, तो जवाब देना चाहिए या मूर्खता वाला सवाल? वो तो सवाल ही मूर्खता वाला है, उसको अपनी राजनीति करनी है। अगर वो नहीं करेगा तो हार जाएगा, उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो क्या करे, उसको पता है कि मोदी जी है, इतना कुछ कर चुके हैं, जनता उनके साथ में है। अगर साथ में है क्या? उनका साथ में, पूरी जनता उनके साथ में है। अब वो चटपुने लोग, उनके अपनी पार्टी के लोग, सलमान खुर्शीद जैसा आदमी जो है, आपका जो थरूर जैसा आदमी जो है, शशि थरूर जैसा आदमी, जब वो बोल रहा है यार ये तो राजनीति करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर जो है, तो सबको पता है कि देश के लिए क्या करना हमारे को, क्या करते हैं? मानता ही नहीं, मूर्खता उसकी जो है, क्या करे वो। ताली बजाओ भाई बाबूजी के लिए, क्या जोरदार बात है। हमारे देश की सेहत का क्या हाल है, मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है या राहुल के हाथों में रहेगी? अरे यार, राहुल की आग तो डूब जाएगी पूरी की पूरी, डूब जाएगी। ये देखिए बड़ा जोरदार बात है। राहुल बाबा का क्या करें? ये तो बिल्कुल मूर्ख आदमी है, बेकार आदमी है, इसका नाम लेना ही दिमाग खराब करना है। हाँ, अरे नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है ये। क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें करता है, बेतुकी बातें करता है, ये कोई बोलने वाली बात है देश के बारे में? बिल्कुल मतलब राहुल बाबा कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कितने मार गिराए, इसका जवाब मांग रहे हो। गलत क्या कर रहे हैं? सवाल तो बनता है ना, पूछ लिया तो क्या गड़बड़ किया? ऐसा है, राहुल बाबा अभी सोए हुए हैं, ठीक है, अभी सोए हुए हैं, अभी जागे नहीं हैं। डगर है मुश्किल कठिन एक मिनट। अरे भाई सारे गाने वाले हैं भाई, ताली बजाइए इनके लिए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं। चलिए भाई ताली बजाइए, लेकिन एक बार बाबूजी बैठिए, फोटो भाई वीडियो बात बन जाएगी। अरे भैया सवाल तो उठता है ना कि कौन सोया है कौन जगा है, क्योंकि देश की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके उसकी छाती पर किस तरीके से मिसाइलों से वार किया। और राहुल गांधी जब पूछते हैं इस सवाल कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गए, तो इस सवाल का मतलब क्या है, फायदा किसको हो रहा है, और पाकिस्तान क्यों इस बयान का इस्तेमाल करता है? यही तो है, यही तो गुस्सा है। गुस्सा तो इसी बात का है ना कि भाई आपके बयान का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। बाबूजी बताओ, राहुल गांधी क्या कहीं चूक कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है? ऐसा है, राहुल गांधी की जो पूरी राजनीति है वो एंटी बीजेपी है, उसने ये तो बोलना ही है, तो क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। इसमें क्या बोले, ये तो ये सर्जिकल स्ट्राइक है, एक अंदर भी इंटरनल में भी होनी चाहिए। हमारे देश में कोने कोने में बहुत जाफर और मीर जाफर। भैया मीर जाफर पे ही तो बवाल है। अरे मीर जाफर कौन, और यही तो ट्रेंड कर रहा है, किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है मीर जाफर जिसने गद्दारी का प्रतीक है। राहुल गांधी जो है हिसाब किताब मांग रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? अब राहुल गांधी से इनकम टैक्स हिसाब किताब मांग रही है, नेशनल हेडाल के इसमें मांग रही है, उनको देना चाहिए। वो देश से क्या हिसाब मांगेंगे, उन्होंने देश के लिए किया क्या है?
जिसने किया है, जिससे हिसाब देना था जयशंकर ने दे दिया है, मोदी जी ने दे दिया है, हमारे के सेना के जो डीजीएमओ थे उन्होंने बता दिया है। अब किससे पूछना है, उनको सब तो बता दिया है। बताना तब उनको है, उनको इनकम टैक्स को बताना है, उनको ईडी को बताना है। बताते क्यों नहीं है? बिल्कुल जी, भैया बड़ा पेच है, पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है। हाँ हाँ, कुछ कह रहे हैं, बताइए। देखिए, यदि आपस में सिर्फ दो भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है ना, तो भले ही एक भाई दूसरे को मार के हाथ पैर तोड़ देता है या उसको चोट पहुंचा देता है, और लेकिन दूसरा भाई दो चार झप्पड़ ही मार देता है, तो शर्म के माले कहता नहीं कोई हमको ही मारा है। तो यह तो एक भाई भाई का युद्ध नहीं, एक देश से दूसरे देश का युद्ध था, और हमने मारा है, हमने मारा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देश, वो राजनीति, कूटनीति, तमाम सारी नीतियां हैं। आज यदि पाकिस्तान ने हमारी एक भी क्षति नहीं की और फिर भी वो ढिढोरा पीट रहा है, हम जीते भारत आ रहा। और मान लीजिए, यदि मैं कह रहा हूँ मान लीजिए एक आध दो राफेल या एक आध दो मिसाइल नहीं गिरी भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता है। सरकार ने सफाई दे दी है, मानना ही नहीं है। इसके बाद कह रहा हूं, मान लीजिए यदि कोई क्षति भी है और सरकार यदि जो है उसको एक्सपोज करती है, तो पाकिस्तान उसका फायदा लेगा। और वही आज राहुल गांधी देश के लिए काम ना करके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए सीज फायर हुआ था, तो भारत कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे लगा था कि इंदिरा गांधी होना सबके बस की बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, 1971 में जब हमारे भारत के सैनिक ने पूरे पाकिस्तानियों को सरेंडर करवा दिया था, उस समय पीओके क्यों नहीं लिया? उस समय पीओके क्यों नहीं लिया? आज कहते हैं यही मौका था। इन लोगों को अपनी सरकारों से उम्मीद नहीं, भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है, क्योंकि ये लोग कुछ करने की कुवत नहीं रखते। क्या बात है, देखिए जो जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूजी आप साइड में ताली बजा रहे हो, सब ठीक ठाक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। देश में ठीक चल रहा है? देश में ठीक ये चल रहा है कि मोदी ही मोदी चल रहा है बस। मोदी ही मोदी। अरे इधर आइए, इधर आइए, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सिर्फ मोदी ही मोदी चल रहा है बस। आप भी आइए, क्या कह रही हैं आप? आगे भी मोदी ही चलने चाहिए। क्यों चलने चाहिए? कि उन्होंने व्यवस्था को फिर भी बहुत सही कर दिया पहले से। अच्छा। हाँ, उससे पहले कोई व्यवस्था सही नहीं थी। इतना भरोसा मोदी जी पे? बिल्कुल। आप ऐसे कर रहे हैं, मतलब मोदी के लिए एकदम खड़े हैं? मोदी के लिए खड़े हैं, बिल्कुल जी जान से खड़े हैं मोदी के लिए। जान से खड़े हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ही बताइए, आप कविता बड़ा शानदार सुना दिए थे, कुछ फटाफट सुना देंगे क्या? मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर दो लाइनें कि खून और पानी दोनों अब साथ नहीं बह पाएंगे, आतंकी के मददगार भी जमकर ठोके जाएंगे। साफ संदेशा भेज दिया है, साफ संदेशा भेज दिया है भारत के प्रधान ने, पिट करके भी जश्न मनाया देखो पाकिस्तान ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जो है सबसे अंतिम सच होता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। और ये जब लोग कहते हैं, जब लोग सवाल उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि पब्लिक इन सभी मुद्दों पर बात कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन ब्रेक के पहले हमने चर्चा किया था कि राहुल गांधी के सवाल पर, लेकिन एक सवाल ये है कि इस देश में तमाम सारे ऐसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये लोग कह रहे हैं कि भैया जो देश के अंदर लोग हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनका भी तो इलाज करना पड़ेगा, उनका भी तो तिरस्कार करना पड़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने आसपास देखते रहिए, क्या कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है। ये सवाल इसलिए भी बेहद मौजूद है क्योंकि तमाम सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम सारे लोग ये ऐसा हरकत करते हुए पा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो देशभक्त जनता है वो क्या माफ करेगी? और तंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, जो देश के भीतर हैं गद्दार, उनका भी तो इलाज जरूरी है। 100% जरूरी है। और मैं, एक नेहा सिंह राठौर हैं, वो अपने आप को लोक गायिका और कवित्री बोलती हैं। कवि यदि कोई कविता लिखता है तो एक भाषा में लिखता है, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी, और उर्दू पोट्री, और मैं वो संस्कृत में तो संस्कृत। तो बंदी मिलाने के लिए हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और देखिए, जब सकारात्मक विचारधारा के साथ कोई काम करते हैं, महाराज जो लिख रही हैं तो क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? आप भी लिखिए, आप भी लिखिए। सकारात्मक विचारधारा के साथ कोई काम करते हैं तो परिणाम भी सकारात्मक होता है। नेहा सिंह राठौर ने मोदी जी को विश्व का सुपर पावर बता दिया अपनी कविता में, आलोचना करते करते। चौकीदारवा कायर बा, बनल जनरल डायर बा, और मोदी और भारत और पाकिस्तान के सीमा सीज फायर करते हैं, कैले ट्रम्प के हायर बा। कोई हायर किसी को क्यों करता है? जब उसको पैसा देता है।
नेहा सिंह राठौर ने कहा कि मोदी जी ने ट्रंप को हायर कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व के सुपर पावर के राष्ट्रपति को हायर कर लिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और एक और इतिहास आपको बताता हूं, आजादी से लेकर के अब तक कोई प्रधानमंत्री बता दीजिए जिसने यह बयान दिया हो कि अब कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा। मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यह कहा कि अब कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा। और एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आतंकियों को मिली है जन्नत, मिली 72 हूर। आतंकियों को मिली है जन्नत, मिली 72 हूर। और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर, इस बार ऑपरेशन सिंदूर। क्या बात है, क्या बात। आधी रात को पाकिस्तान में, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद और दाग दिए 26 मिसाइल, दाग दिए 26 मिसाइल। रो रहा अजहर मसूद, रो रहा अजहर मसूद। और मारे थे जब 26 हमारे, मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। आज जब मारे हमने उनके तो बिल में घुस गया था मुनीर। 7 तारीख को बिल में घुसा था, बिल में घुस गया था मुनीर। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल में मुनीर घुस गया, इनके लिए ताली चाहिए भाई, वाह। देखिए हिंदुस्तान का जोश और जज्बा है। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ये पाकिस्तान में नहीं भारत में उससे ज्यादा आतंकवादी है, इनको सफाया करना बहुत जरूरी है। ऐसा है जो राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमारे कितने जहाज जो है नष्ट हुए, तो क्या उनकी आंखें बंद थी, कान जो है बंद थे जब प्रधानमंत्री ने ये बताया था कि हमारा कोई भी जो है एक भी यंत्र जो है या कोई भी सैनिक जो है हताहत नहीं हुआ है, तो उसको जो दिमाग में जो है इलाज कराना चाहिए जा करके। ताली बजाओ जी बाबूजी के लिए, क्या बात है। बहुत गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप, ये बताइए। जो हो रहा है कि आंखों से अंधा है क्या, कानों से बहरा है। जब प्रधानमंत्री ने 10 तारीख को ये घोषणा कर दी थी कि हमारा एक भी जवान जो है क्षत नहीं हुआ है। क्या बोला था प्रधानमंत्री, जरा बताइए ऐसे। हमारे यहाँ का कोई भी जहाज और कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। बाबूजी को पता है यार, ताली बजाइए इनके लिए, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, ऊपर चलते हैं जरा, आप बीच बीच में कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं आप। हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो पाकिस्तानी मीडिया के इस वक्त हीरो बने हुए हैं। वो हीरो बने हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो है, जो कि राहुल गांधी जो है वो उनका ही फुल फ्लैश कितनी न्यूज आ रही है सिर्फ राहुल गांधी की आ रही है। उनकी आ रही है, क्यों आ रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। थरूर जी का क्या करना है ये बताइए। शशि थरूर जी का जो है वो न्यायोचित है, वो सरकार के साथ है और उन्होंने जो बैलेंस करके जो है सरकार के साथ नहीं हो, गद्दार है। जो न्यायोचित है उसको उन्होंने अब उसको धारण किया उन्होंने। बगल में पूछ लेते हैं, सही कह रहे हैं क्या, राहुल गांधी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है क्या, ये कह रहे हैं। वो राहुल गांधी नहीं कह सकते हम तो, उसको राहुल खान बोलेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से आ रहा है, अपने आप को गांधी मान रहा है। ये किस हिसाब से गांधी हो सकता है, ना तो नेहरू खानदान का है ना गांधी खानदान का है, तो नेहरू राहुल खान ही मानेंगे। तो क्या हुआ, राहुल खान ही हो गए तो क्या हो गया। राहुल खान जो है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की ही भाषा बोलता है। जो भी मुद्दा होता है वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में ही बोलता है। अरे मतलब देश के इतने बड़े लीडर हैं, अगर हिसाब किताब मांग रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है। आ रहा हूँ रुक जाइए। बाबूजी ये नीम का पत्ता जो है आपने ले रखा है, ये क्या करेंगे इसका। रखेंगे घर में। इससे क्या होता है। इससे मेरे ख्याल में अगर राहुल जी को ये देंगे तो उनका दिमाग सही हो जाएगा। क्या बात है, क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। राहुल को दिखाए, उसके आगे पीछे रखे, मेरे ख्याल में दिमाग ठीक हो जाएगा। ये नीम के पत्ते से। हाँ, इनके नीम के पत्ते की ही जरूरत है। लोगों की वो सुनता नहीं है, लोगों की वो सुनता नहीं है। और जो हमसे हुआ है हम इसका जानते हैं, कौन कराए, किसने कराए, किस तरह कराए। ये जो कांग्रेस पार्टी है बुनियादी इसने भारत को बेच के रखा था। अगर ये चेंज नहीं होता तो। कश्मीर से हैं। जी हाँ। दर्द है, बताइए। ठीक है, देखिए ये जो दर्द है, जो पीड़ा है, जिसने झेली है ना उसे ही पता है। और इसीलिए हम बात करते हैं, देश के अंदर जो भीतर मीर जाफर घूम रहे हैं, गद्दार घूम रहे हैं, जासूस पकड़े जा रहे हैं, आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए। बस कुटाई होनी चाहिए है? और क्या होनी चाहिए। इनको पहले ढूंढिए,
और इसे ढूंढने में ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन ही ढूंढे, इसके अलावा भी आसपास सबकी नज़र में होनी चाहिए। हमारे भी मामले में एक संज्ञान में मामला आया है जिसमें वैशाली में कोई एक महिला है जो अपने आप को ISI के लिए रिक्रूट कर रही है। तो जी बिल्कुल, और इसके लिए हमने तुरंत प्रशासन को बताया, लेकिन ये बिल्कुल बताया और प्रशासन उसके पीछे लगा हुआ है उसकी इंक्वायरी करने में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ शासन की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है भाई। अजय बताइए, ये देश के अंदर जो मीर जाफर घूम रहे हैं, इसका कुछ है आपके पास तोड़ है, कुछ इलाज है, कोई कविता है? नहीं, बिल्कुल इनका तो इलाज करने पड़ेगा और ये सोचने वाली भी बात है, बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि हमारे अपने बीच के कुछ लोग अपने देश की स्थिति देखते हुए और पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और साथ साथ में मैं पाकिस्तान को भी ये चेतावनी देता हूँ। चेतावनी सुन लो भाई, देश सुनना चाहिए। हाँ बताइए कि बाज अगर सहबाज न आया, बाज अगर सहबाज न आया तो फिर सबक सिखाएंगे। सन 71 की घटना को फिर से हम दोहराएंगे। तेरा कोई साथ न देगा, तेरा कोई साथ न देगा, पूरे सकल जहान में पिट करके भी जश्न मनाया मूर्ख पाकिस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। क्या बात है, क्या बात है, ये बात तो सवाल है। हाँ हाँ कुछ कर सटीक जवाब कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को। रकीब मतलब दुश्मन, पहले थूको और बोलो चाटो। कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में घुसकर घात करें और चौराहे पर फांसी दे दो उन्हें। चौराहे पर फांसी दे दो उन्हें जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। और जीभ काट लो, जीभ काट लो उन सभी श्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें। और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे। और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। इस भारत में सिर्फ इंसानियत की जगह, ना कि इंसानियत को रोदने वाले की और ना इंसानियत को। देखिए भैया, ये जो जनरल मुनीर है, तुम सुन लो, तुम हार पे जश्न मनाते हो, हम जीत कर भी किस तरीके से जश्न मनाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि राहुल गांधी को क्यों नहीं समझ में आ रही है कि देश की जनता का मिजाज क्या है, देश की जनता चाहती क्या है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर युद्ध के दौर में जब सरकार ने कह दिया है कि अभी युद्ध थमा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे में इस तरीके के सवाल उठाते हैं तो क्या देश की सुरक्षा और तमाम सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल पर फर्क नहीं पड़ता। और ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के नेता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जवाबदेही है कि नहीं है। सरकार की तो है, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि विरोध के स्तर को कहाँ ले जाना है। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके वहाँ सीधे उन पर वार किया और हार के बावजूद भी पाकिस्तान जश्न की तैयारी कर रहा है और दिखा रहा है दुनिया को कि हमने भारत को हरा दिया। लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिस तरीके के सबूत दुनिया ने देखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि भारत की सेना ने अपने शौर्य से, अपनी ताकत से और जोश और जज्बे से पाकिस्तान के सीने में छेद किया है और उनके तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको तबाह किया। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं भैया राहुल जी थोड़े ध्यान दो, आपको थोड़े और ध्यान देना पड़ेगा और देश के मिजाज को समझिए। आप जो है पाकिस्तान की चाल को समझिए, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को समझिए। तो जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का, उसका हिस्सा मत बनिए और ये बहुत ज़रूरी बात है। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।